कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान पूरी जिंदगी छुपाता रहता है, न इसलिए कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो इतना भारी है कि किसी और को देना जुल्म लगता है। ymir का राज ऐसा ही था। वो जानती थी अगर सच सामने आया तो दुनिया बदल जाएगी, मगर उसने छुपाया, हिस्टोरिया के लिए, उन लोगों के लिए जो उसे प्यार करते थे। आज वो राज सामने आएगा पूरा, और जो सच निकलेगा वो न सिर्फ ymir की कहानी बदलेगा, बल्कि इस पूरी दुनिया की समझ बदल देगा। ये है अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 3 साउथ वेस्ट वर्ल्ड। वो एपिसोड जहां ymir का अतीत खुलता है, जहां बीस्ट टाइटन और भी करीब आता है, और जहां सर्वे कॉर्प एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी होती है जो उनकी हर सोच को उलट देती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रगाको विलेज के लोग टाइटन्स बन गए थे। कॉनी का दिल टूटा। राइनर और बेर्थोल्ट कुछ जानते थे मगर चुप थे। बीस्ट टाइटन उस इलाके में घूम रहा था और सर्वे कॉर्प्स एक नई उलझन में थी। अब आगे यूटगार्ड कैसल, वो पुरानी इमारत जहां ymir, हिस्टोरिया, कॉनी, रेनर, बर्थोल्ट और कुछ सिपाही रात गुजार रहे थे। सुबह हुई। टाइटन्स अभी भी बाहर थे, मगर कम हो गए थे। सर्वे कॉर्प्स की मदद आ गई थी और अब वो लोग वहां से निकल सकते थे। ymir, जो रात को टाइटन बनकर लड़ी थी, वो अब अपने असली रूप में थी। थकी हुई, जख्मी मगर जिंदा, हिस्टोरिया उसके पास बैठी थी, उसे पानी पिला रही थी। राइनर ने ymir को देखा और कहा, ymir, तुम ठीक हो? ymir ने राइनर को देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मुझसे बेहतर तो तुम जानते हो, ये कैसा लगता है? राइनर रुक गया। ymir की बात का मतलब सबको पता था। वो टाइटन था और राइनर भी। दोनों एक जैसे थे, मगर दोनों के रास्ते अलग थे। राइनर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है? ymir ने कहा, हाँ, बहुत पहले से। बेर्थोल्ट ने यह सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कॉनी ने यह बातचीत सुनी और उसे अजीब लगा, मगर उसे पूरी बात समझ नहीं आई। हिस्टोरिया ने ymir को देखा और धीरे से पूछा, ymir, तुम उन्हें जानती थीं, रेनर और बेर्थोल्ट को? ymir ने हिस्टोरिया को देखा और कहा, जानती थी, मगर कभी बताया नहीं, क्योंकि बताने से सब बदल जाता और मैं नहीं चाहती थी कि सब बदले। हिस्टोरिया ने कहा, क्यों? ymir ने कहा, क्योंकि जो था, जो हम थे, वो मुझे पसंद था, तुम्हारे साथ, उस जिंदगी के साथ जो मिली थी। हिस्टोरिया की आंखें भर आईं। वो समझ रही थी ymir उससे बहुत गहरा लगाव रखती थी और उसी लगाव की वजह से ymir ने इतने साल चुप रही। उस सुबह कासल से निकलते वक्त ymir ने एक काम किया। उसने राइनर के पास जाकर कहा, राइनर, एक बात पूछूं? राइनर ने कहा, पूछो। ymir ने कहा, तुम कब वापस जाओगे? राइनर ने ymir को देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। ymir आगे बोली, तुम्हें अपनी जगह वापस जाना है और बेर्थोल्ट को भी, मुझे पता है। राइनर ने कहा, ymir ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे दुश्मन की तरफ भी नहीं हूं। मैं बस अपनी तरफ से हूं, हिस्टोरिया की तरफ से। राइनर ने ymir को देखा और कहा, हाँ, जानता हूं। सर्वे कॉर्प्स कैसल से बाहर निकली और वॉल की तरफ बढ़ने लगी, मगर रास्ते में बीस्ट टाइटन फिर दिखा, दूर से। वो उस टीम को देख रहा था, उसकी आंखें उन पर थीं। लावाई ने बीस्ट टाइटन को देखा और कहा, वो हमें ट्रैक कर रहा है। हैंग ने कहा, हाँ, मगर हमला नहीं कर रहा। लीवाई ने कहा, अभी तक नहीं। अरविन ने कहा, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, वॉल तक पहुंचना होगा। जब तक वॉल के अंदर हैं तब तक सुरक्षित हैं। मगर बीस्ट टाइटन उनके रास्ते में आया, सीधे नहीं, मगर उसने कुछ किया जो सर्वे कोर ने नहीं सोचा था। बीस्ट टाइटन ने एक पहाड़ी के पास खड़े होकर पत्थर उठाए और उन्हें सर्वे कोर की तरफ फेंका। ये देखकर सब हैरान रह गए। एक टाइटन जो पत्थर फेंक सकता था, यह पहले कभी नहीं हुआ था। पत्थर तेजी से आए। सर्वे कॉर्प्स के कुछ सिपाही बचे, कुछ को चोट आई। लीवाई ने आदेश दिया, सब बिखर जाओ, फॉर्मेशन तोड़ो, एक जगह मत रहो। सर्वे कॉर्प्स बिखर गई। बीस्ट टाइटन का निशाना बिगड़ गया, मगर वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ रहा था। और इस सब के बीच ymir ने एक फैसला किया। वो राइनर के पास गई और धीरे से कहा, राइनर,
हिस्टोरिया को मेरी जिंदगी के बारे में सब बताना, सब। राइनर ने कहा। क्यों? ईमीर ने कहा। क्योंकि मैं जो करने वाली हूं उसके बाद शायद मैं वापस ना आऊं। राइनर ने कहा। ईमीर ने कहा, हिस्टोरिया को बताना कि मैंने उसे बहुत प्यार किया और यह फैसला उसी प्यार की वजह से लिया। राइनर कुछ नहीं बोला, बस उसने ईमीर को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक सम्मान था, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए सम्मान। ईमीर हिस्टोरिया के पास आई और कहा, हिस्टोरिया, तुम मुझे याद रखोगी? हिस्टोरिया ने कहा, हमेशा। ईमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है। और फिर ईमीर ने अपना हाथ काटा और टाइटन बन गई, इस बार खुद की पसंद से, खुद के फैसले से। ईमीर टाइटन ने बीस्ट टाइटन की तरफ रुख किया। वो उससे लड़ने नहीं जा रही थी, वो सर्वे कॉर्प्स को वक्त देने जा रही थी ताकि वो भाग सके, ताकि हिस्टोरिया बच सके। एरेन ने यह देखा और कहा, ईमीर क्या कर रही है? आर्मिन ने कहा, वो हमें बचाने की कोशिश कर रही है। ईमीर टाइटन बीस्ट टाइटन की तरफ बढ़ी। बीस्ट टाइटन ने ईमीर को देखा और रुक गया। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। बीस्ट टाइटन ने इंसानी भाषा में कहा, तुम भी उन्हीं में से हो। ईमीर ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो रुकी नहीं। उसने सर्वे कॉर्प्स को आगे बढ़ने का इशारा किया। लीवाई ने समझा और आदेश दिया, सब आगे। अभी सर्वे कॉर आगे बढ़ी। हिस्टोरिया ने पीछे मुड़कर ईमीर को देखा। ईमीर टाइटन बीस्ट टाइटन के सामने खड़ी थी, अकेली। हिस्टोरिया की आंखों में आंसू थे। वो रुकना चाहती थी, मगर लेवी ने कहा, आगे। रुकना नहीं। हिस्टोरिया आगे बढ़ी। ईमीर के साथ क्या हुआ यह उस पल पूरी तरह पता नहीं था, मगर जो था वो बहुत कुछ था। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी दूसरे के लिए दांव पर लगाई। सर्वे कॉर्प्स वॉल की तरफ बढ़ रही थी। एरेन चलते चलते सोच रहा था, ईमीर जो हमेशा रहस्यमय थी, जो ठंडी लगती थी, वो अंदर से इतनी गर्म थी, इतनी इंसानी थी। आर्मिन ने एरेन के पास आकर कहा, एरेन, ईमीर के बारे में एक बात और सोचो। कॉनी के गांव में जो टाइटन थी, जो उसकी मां जैसी दिखती थी, और ईमीर जो टाइटन बन सकती थी, क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? एरेन ने सोचा और कहा, तुम्हारा मतलब है क्या गांव के लोग ईमीर जैसे बन गए? आर्मिन ने कहा, शायद, मगर ईमीर के पास उसका दिमाग था, उसकी इच्छा शक्ति थी, गांव के लोगों के पास नहीं थी। तो इसका मतलब किसी ने उन्हें जबरदस्ती टाइटन्स बनाया। एरेन का दिल डूब गया। किसी ने जबरदस्ती इंसानों को टाइटन्स बनाया। यह सबसे भयानक सच था, और यह सच बीस्ट टाइटन से जुड़ा था। एरविन ने उस दिन अपनी टीम से कहा, वॉल तक पहुंचना हमारी पहली प्राथमिकता है, मगर जो हुआ, ईमीर, बीस्ट टाइटन, कॉनी का गांव, ये सब हमें याद रखना होगा, क्योंकि इन सब का एक जवाब है, और वो जवाब हमें ढूंढना है। उस शाम सर्वे कॉर्प्स वॉल के पास थी, थकी हुई, जख्मी, मगर एक साथ। एरेन ने उस रात आसमान देखा और सोचा, ईमीर, तुमने क्या किया? तुमने सब जानते हुए भी हमें बचाया। और बीस्ट टाइटन, वो कौन है? वो किस लिए यहां है? और वो इंसानों को टाइटन्स बना सकता है, ये कहां से आई ताकत? मिकासा उसके पास आई और बैठ गई। एरेन ने मिकासा को देखा और कहा, मिकासा। मिकासा ने कहा, हाँ। एरेन ने कहा, ये कब खत्म होगा? मिकासा ने कहा, नहीं जानती, मगर हम साथ हैं, इतना काफी है। एरेन ने हाँ कहा और फिर आसमान देखता रहा। यह था अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 3, ईमीर का बलिदान। बीस्ट टाइटन की नई ताकत, पत्थर फेंकना। कॉनी के गांव का रहस्य और गहरा हुआ। और एक सवाल जो अब और भी जरूरी हो गया, बीस्ट टाइटन कौन है और उसके पास इंसानों को टाइटन्स बनाने की ताकत कहां से आई? अगला एपिसोड और भी बड़े राज, और भी बड़ी जंग, और राइनर तथा बेर्थोल्ड जिनका असली इरादा अब सामने आने वाला है। तैयार रहो।